जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। आप सबका शुक्रिया, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बिश्केक में जो कुछ जुमे की रात को हुआ वो बहुत ही हमारे लिए दुख की बात थी और वज़ीर-ए-आज़म साहब उस वक़्त से अभी तक उसमें पर्सनल इन्वॉल्व हुए हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। तो उस वक़्त से लेके अब तक जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमारी पूरा हफ्ते का दिन, कल रात हमारे जो वहाँ सफ़ीर हैं, हमारा फ़ॉरेन ऑफिस, ये सारे उसमें एक्टिव रहे। हमने जो हमारी एमरजेंसी यूनिट है वज़ारत ख़ारजा में, उसको हमने एक्टिवेट कर दिया और लम्हा व लम्हा हमें सारी प्रोग्रेस मिलती रही। इसमें जो अभी मेरी जो थोड़ी सी डिले हुई है, मेरी उनके वज़ीर ख़ारजा से बड़ी तफसील से बात हुई, क्योंकि उनके सदर जो हैं किर्गिस्तान के, उनसे हमारा अपनी एम्बेसी के ज़रिए रब्ता था और हमारा जो वहाँ की जो वज़ारत ख़ारजा है उसके साथ हमारी वज़ारत ख़ारजा का कॉन्स्टेंट रब्ता था। और जब ये वाक़या हुआ तो हफ्ते की सुबह सबसे पहले हमने उनके सफ़ीर इस वक्त छुट्टी पे थे और उनके जो नायब सफ़ीर हैं, जिसे चार्ज दी अफेयर कहते हैं, उनको फ़ौरी तौर के ऊपर सुबह वज़ारत ख़ारजा में तलब किया गया और उनके साथ ये सारी उनको कहा कि जी हमें पूरी तफसील चाहिए और आप उधर से हमारे जो अपने सफ़ीर थे वो भी लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट वज़ारत ख़ारजा को देते रहे और हम जनाब वज़ीर-ए-आज़म के साथ शेयर करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुद भी हमारे जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वहाँ उनसे बातचीत की। ये सारी तफसील आपको साथ साथ मिलती रही है। तो इसमें जो बेसिकली वहाँ जो इशू हुआ है वो कोई स्टूडेंट्स का क्लैश हुआ है। जो किर्गिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स थे, एक शुनीद ये है कि ये कंफर्म नहीं हो सका कि चंद दिन पहले उनके ऊपर कोई फॉरेन स्टूडेंट्स ने को अटैक किया, तो ये एक रिएक्शन के तौर पे उन्होंने किया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो चूँकि हमारे पास कोई उसकी सदाकत के लिए एविडेंस नहीं है, तो आप यही समझें कि ये स्टूडेंट्स का जो एक उनके ऊपर फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ नहीं था, इसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, इसमें बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी थे, इसमें अरब स्टूडेंट्स भी थे और ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियाँ भी थीं। तो ये जो सारी जो मूवमेंट जुमे की रात को हुई, उसके बेसिकली नतीजे में जो मुझे अभी वज़ीर ख़ारजा ने अभी जो नंबर दिया है, उनका नंबर मैं ज़ाहिर है कि मुसद्दक़ नंबर समझता हूँ। उन्होंने कहा जी कि 16 फ़ॉरेन स्टूडेंट जो हैं वो इंजर्ड हुए और वो हॉस्पिटलाइज है, जिसमें पाकिस्तानी जो हैं वो 4 से 5 स्टूडेंट्स का नंबर है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो टोटल जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इन तमाम नेशनलिटीज़ के, अरब तमाम, फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन, उनकी तादाद उनके वज़ीर ख़ारजा साहब ने बताई मुझे कि 16 की है। तो कल जब ये सारी प्रोग्रेस हो रही थी और कल जो कुछ स्टूडेंट्स कमर्शियल फ़्लाइटों के ज़रिए करीबन 130 पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए आज जो 3 कमर्शियल फ़्लाइट्स, स्पेशल फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट है, इसके ज़रिए करीबन 540 स्टूडेंट जो हैं वो आ सकेंगे मज़ीद। और ये नंबर जो है वो यानी 670 का हो जाएगा। 130 कल, 540 3 फ़्लाइट्स में। एक हमने आज एयरफोर्स से बात करके सुबह से, तो अपना उनकी एक फ़्लाइट आज जाएगी, वो अभी तैयारी में है और वो एयरबस एयरफोर्स लेके जाएगी और उसमें जो कैपेसिटी है करीबन 130 स्टूडेंट्स की है। उसके लिए एम्बेसी ने इतला कर दी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, जो और जाना चाहें। 540 तो बुक हो चुके हैं कमर्शियल फ़्लाइट्स पे। तो अभी तक हमें करीबन 50 के करीब स्टूडेंट्स हैं वहाँ
एम्बेसी में वहाँ अपना एंट्री करवाई है और बताया कि जी हम इस एयरफोर्स की फ़्लाइट पे जाना चाहते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितना वाइड स्प्रेड वो मैसेज जा सके, और उनकी हेल्पलाइन भी हमने क्रिएट करवाई ताकि 24/7 वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको कहा कि एमरजेंसी जो हमारा जो यूनिट है फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री में, वो भी एक्टिव है। जुमे की रात से जो ये खबर आई करीबन 3 बजे के करीब हमें, तो उस वक्त से ये सारी एक्टिविटी जारी है। मेरे साथ जो वज़ीर ख़ारजा साहब ने जो बातें की वो मैं समझता हूँ कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने मुझे एक तो ये अश्योर करवाया कि ये वो ख़ुद भी, उनके सदर साहब और उनकी काबीना के चेयरमैन होते हैं, जैसे अब कई मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उन्होंने कहा जी कि प्रेसिडेंट किर्गिस्तान, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट और मैं ख़ुद जो वज़ीर ख़ारजा है, वो कहते हैं जी कि हम ये मिनट टू मिनट हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि यहाँ बिल्कुल पीस है, कोई किसी किस्म की यानी यहाँ फर्दर को प्रॉब्लम नहीं हो जुमे के बाद। और जो ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि जी हफ्ते की रात को भी होगा या ये दोबारा रिपीट होगा, वो कहते हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और अरब स्टूडेंट्स को मिला के किर्गिस्तान स्टूडेंट्स के साथ हमने बिठाया है, और वो बड़े अच्छे माहौल में उनकी बातचीत हुई है। ये बेसिकली को मिसअंडरस्टैंडिंग की बिना पे ये एक हुआ है। जो उन्होंने मुझे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई, वो ज़ाहिर है कि हम सब को पता है। वो कहते हैं जी कि हमारी भी अपोजिशन है हुकूमत में, और ये इनका अपोजिशन जमातें जो हैं वो अपोजिशन ये कैंपेन करती रहती है कि हमारे मुल्क में फ़ॉरेन स्टूडेंट जो हैं वो क्यों आते हैं। तो कहता है जी कि हम तो बहुत कदर करते हैं, आप एक हमारा ब्रदर मुल्क हैं, हमें जो स्टूडेंट्स आते हैं उसकी फ़ॉरेन एक्सचेंज मिलती है और साथ हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलती हैं। तो कहता है जी कि हुकूमत की पॉलिसी के वो ख़िलाफ़ बात करते हैं। जो एक और बात जो उन्होंने की वो भी बड़ी मीनिंगफुल है आपसे शेयर करने की। उन्होंने कहा जी कि ये जो उनका लफ्ज़ यूज़ किया, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पेड ब्लॉगर्स एंड पेड सोशल मीडिया, कहते हैं जी कि ये इनका पता नहीं एजेंडा क्या है। कहता है यहाँ बिल्कुल पीसफुल है, टोटल कंट्रोल है, सिक्योरिटी अदारे पूरी तरह एक्टिव हैं, और जो हॉस्टल्स हैं वहाँ हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉय की हुई है। और कहते हैं कि वहाँ किसी किस्म की कोई भी आपको जो उस इंसिडेंट के बाद आपको ख़बर नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा जी कि मेरी अपनी मिनिस्ट्री से आपके जो पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए हैं, मेरा डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वो गए हैं, वो उनको मिल के आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोलैबोरेट करती हैं, हमारा एम्बेसडर जो हमें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर ऐसे वाक़यात को भी सोशल मीडिया स्पॉन्सर्ड के ज़रिए हेट क्रिएट की जाए, लोगों को यानी उकसाया जाए, लोगों के जज्बात को, तो वो बहुत ही बदकिस्मत है। खुदा के लिए कहीं तो लाइन ड्रॉ करें। तो मैंने कोट किया और मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मेरा ख्याल था कि हम ही हैं कि जहाँ ये एक बीमारी शायद अदर ज़्यादा फैल गई है, लेकिन नहीं, वहाँ भी उस मुल्क में भी उसने कहा जी कि ये वो लोग हैं। देखें, अभी मैं रिसेंटली उसमें तफसील में तो अलग बात करूँगा, चाइना गया। ये अब हर मुल्क में ये रियलाइजेशन है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ये इस तरह के नेगेटिव रीज़न्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, उस मुल्क के ख़िलाफ़ भी उनका एक एजेंडा हो सकता है। एक पाकिस्तान और चाइनीज़ जो अटैक हुए सिर्फ चाइनीज़ पे, तो क्यों हुए, उस सीपे के ख़िलाफ़ एक हो सकता है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है देखने वाली चीज़ कि क्यों हो रहा है। जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, हमारे जोर जितने भी ज़िम्मेदार हैं, शुरू आप वज़ीर-ए-आज़म से ले लें, जो मेरी जो जिम्मेदारी है इसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को देखें, अभी अमीर मुकाम साहब भी एक्टिव हैं इस सारे प्रोसेस में। तो हमारी जिम्मेदारी है आवाम को लुक आफ्टर करना। एक जो जान है वो कीमती है। मुझे वज़ीर ख़ारजा ने कैटेगोरिक कहा कि ये टोटल झूठ सोशल मीडिया में ख़बरें चलाई गई हैं कि पाकिस्तानी खुदा न खास्ता स्टूडेंट कोई वहाँ हिलाक हुए हैं। कहते मैं आपको गारंटी हो कहते कर रहा हूँ कि एक भी पाकिस्तानी स्टूडेंट अल्लाह के फल से कोई हिलाकत नहीं हुई, ज़ख्मी ज़रूर हैं, और वो टोटल 16 हैं पूरे तमाम ममालिक से। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी हमें बड़ी
मैं रात भी देख रहा था कि एक क्लिप जो चल रहा है सोशल मीडिया में, मोहसिन नकवी साहब को जो स्टूडेंट्स आए हैं वो कह रहे हैं जी कि हमें पता है वो फ़ोटो, अब फ़ोटो लगानी किसी की खुदा न खास्ता जो जिसकी डेथ हुई है तो वो मुश्किल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही यानी इनह्यूमन और बहुत ही बदकिस्मती है कि हम उस हद तक सोशल मीडिया वाले जा रहे हैं। तो जो वज़ीर ख़ारजा ने मुझे कहा कि जी मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम आपके उतने ही हमें अजीज़ हैं जितना आपको हैं। हम आप अपने इंडिपेंडेंट एम्बेसडर से ख़बर ले लें। तो हमने रात को ये सोचा कि मैं और जनाब अमीर मुकाम साहब आज सुबह वज़ीर आज़म की हदायत पर कि हम वहाँ ख़ुद चले जाते। तो उन्होंने रिक्वेस्ट रात भेजी कि आप मेहरबानी करें, हम पे ट्रस्ट करें, अपने सफ़ीर को करें, आप इतने सीनियर लोग हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप अगर आएंगे तो ये एक किस्म की हमारी यहाँ लोकल भी अपोजिशन और उसको हवा देने वाली बात है। तो जाहिर है कि हमको पोलिटिसाइज तो नहीं करने जा रहे थे, हम तो अपने स्टूडेंट्स को तसल्ली देने के लिए, जो कि सफ़ीर बार बार जा रहा है, उसको हदायत मिलती है, वज़ीर आज़म साहब से मिलती है, मुझसे मिलती है, फ़ॉरेन ऑफिस से मिलती है, तो वो इस वजह से फिर हमने उनकी रिक्वेस्ट को माना। उन्होंने कहा जी कि आपने अगर आपको एक भी कोई इंसिडेंट को मिले, आपको कोई वेरीफाइबल हो तो हम हाज़िर हैं, लेकिन आपको आज नहीं, आप कभी भी ये चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल अमन अमान है। तो हमारे जो वहाँ मिशन है उसको हमने एक्टिवेट किया है। मैंने 2 हमारे ऑफिसर जो हैं वो मैंने फ़ॉरेन ऑफिस से वहाँ यानी उस मिशन में इजाफी तौर के ऊपर फौरी कल भिजवा दिए थे, ताकि ये इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अगर ज़रूरत होगी वज़ीर आज़म साहब से मशवरा करके तो सेक्रेटरी ख़ारजा या कोई एडिशनल सेक्रेटरी जो ख़ारजा है जो इस इलाके से डील करते हैं, हम उनको भी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के लिए भिजवा देंगे। क्योंकि ये देखने वाली अब बात यह है कि इतनी जो कैंपेन हुई, इतनी जो इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और हक़ायक़ कुछ और हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो दुख की बात है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारे बच्चे हैं और वो तालीम हासिल करने गए हुए हैं। तो मैं आपको यानी अपनी हुकूमत की तरफ से, जनाब वज़ीर आज़म की तरफ से बिल्कुल यानी अश्योर करना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से कोई ऐसी यानी सिचुएशन खुदा न खास्ता खौफनाक ना थी ना है, और हम बिल्कुल तैयार हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने कल भी 130 बच्चे आए हैं, आज भी 3 स्पेशल फ़्लाइट्स चल रही हैं, 540 आ रहे हैं, एयरफोर्स का जहाज़ हम भिजवा रहे हैं लेके, उनकी एयर बस, उससे 130 बच्चों की कैपेसिटी, और अभी तक उसके लिए हमें अब बच्चे नहीं मिले, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो भी 10 दफ़ा सोचते होंगे कि एक वाक़या हुआ है, हम वापस चले जाएँ, फिर वापस आएँगे तालीम के लिए। तो ये वो हक़ायक़ हैं। उन्होंने एक और जो वज़ीर ख़ारजा ने मुझे बात बताई, और उनका आप देखिए कितनी ज़िम्मेदारी से वो कर रहे हैं। उनके सफ़ीर छुट्टी पे हैं और डिप्टी जो सफ़ीर जिसको चार्ज ये फिर कहते हैं, वो हमसे सारी डीलिंग कर रहे हैं। उन्हीं को हमने हफ्ते की सुबह बुला के डिमांड्स किया और उनको कहा कि जी मुतनब्बे किया कि जी ये हमें मिला, हम बहुत कंसर्न है। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने वो वज़ीर ख़ारजा वहाँ के, उन्होंने कहा जी मैंने उसकी छुट्टी कैंसिल करके सफ़ीर को वापस भिजवा दिए। ही विल बी रिपोर्टिंग इस्लामाबाद, और वो भी उसको आप जब चाहें आप उसको बुलाएं, और वो भी आपको रेगुलर। तो हम दोनों की ये फिर ये तय हुआ कि हमारा मिशन, हमारी वजारत ख़ारजा और मैं ख़ुद, हम आपस में, हमारे डायरेक्ट अब नंबर हैं उनका और मेरा एक दूसरे के साथ, नॉर्मली आप जाते हैं थ्रू ऑपरेटर्स एंड ऑल दिस थिंग, तो हम इसको रेगुलर एक यानी दिन में 2-4 दफ़ा इसको मॉनिटर करेंगे। लेकिन जो हमारी अपनी एम्बेसी भी वहाँ कंफर्म कर रही है कि वहाँ कोई किसी किस्म की इस वक्त कोई सिचुएशन में कोई खुदा न खास्ता कोई वरी वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो कोई डेथ नहीं है, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ मैं किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, जिनसे मेरी ज़ाती बात हुई है तफसील के साथ, और जो ज़ख्मी हैं उनको वो बिल्कुल लुक आफ्टर कर रहे हैं। अपने सफ़ीर साहब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर गए थे, और हम हर इवेंचुअलिटी लिए तैयार हैं। अगर बच्चे वहाँ से निकलना चाहते हैं स्टूडेंट, तो हम उसको भी लाने के लिए तैयार हैं। हम इसी तरह चंद दिनों में वो पूरी वैक्यूएशन कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हर शायद स्टूडेंट आना पसंद नहीं करेगा वहाँ, चूँकि 2 दिन से अब अमन है। एक इनिशियल पैनिक होता है, जिन्होंने आना था या आना चाहते थे वो मोस्टली आ गए हैं। 130 कल आ गए हैं, 540 कमर्शियल आज आ जाएंगे, 130 हम कर दिया, तो ये मिल के करीबन 830 करीब नंबर बनता है।
डिपेंडिंग कि आज ये एयरफोर्स जो हम स्पेशल जहाज़ भेजे उसमें कितने बच्चे आते हैं। तो अतार साहब आप और आपको ऐड करना चाहेंगे जी? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़ा मशहूर हूँ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार। देखिए इस सिचुएशन में जब ये दो स्टूडेंट ग्रुपों के दरमियान क्लैश हुआ तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का टारगेट नहीं थे, ये वहाँ के मकामी स्टूडेंट्स और किसी अरब मुल्क के स्टूडेंट्स के दरमियान क्लैश था जिसकी जद में बाकी स्टूडेंट्स आए। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई टारगेटेड चीज़ नहीं थी, पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ कोई टारगेटेड चीज़ नहीं थी। मगर जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो बहुत सारे लोग उसकी ज़द में आ जाते हैं। हमारे किर्गिस्तान से बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और जब ये वाक़या जैसे ही पेश आया वज़ीर आज़म साहब का दफ्तर, वज़ारत ख़ारजा फौरी तौर पे हरकत में आए। इसमें एक सेकंड का भी कोई डिले नहीं था कि एम्बेसडर साहब से वहाँ रब्ता कायम किया गया और ये एम्बेसडर को हिदायत की गई कि आप फील्ड में निकलें। उन हालात में मैं एम्बेसडर साहब को भी सलाम पेश करता हूँ जो अस्पतालों में गए, जो हॉस्टल्स में गए, जिन्होंने स्टूडेंट्स की तीमारदारी की, उनके हालात मालूम किए। अब हुकूमत इसमें जो कर सकती थी, फौरी तौर पे स्पेशल फ़्लाइट का अरेंजमेंट किया गया है। हुकूमत के अखराजात के ऊपर एक स्पेशल फ़्लाइट जाएगी, आज पहुँचेगी, 130 स्टूडेंट्स को वापस लेकर आएगी और वहाँ से हमें इस चीज़ की एश्योरेंस है कि हालात मामूल के मुताबिक वो लौट चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक फुटेज शेयर की है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जो किर्गिज़ फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने, जहाँ पे उनके मकामी स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ मिल बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सामान लेके गए हैं खैर सगाली के तौर पे, जो अभी डिप्टी पीएम ने भी बात की। तो इनको भी इतला दी गई थी कि वो अब हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक हैं। अफसोसनाक अमर ये है कि हुकूमत ने बर वक्त नोटिस लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब सारी रात कल भी जागते रहे, फॉरेन मिनिस्टर जागते रहे, किर्गिज़ हुकूमत के साथ राब्ते में रहे, अपने एम्बेसडर के साथ राब्ते में रहे, स्टूडेंट्स का डेटा बैंक बनाया गया, एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेल बनाया गया, वहाँ पे भी पीएम ऑफिस में भी नंबर सर्कुलेट किए गए। मेरा खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ राब्ता रहा, हम उनको तसल्ली देते रहे कि हालात नॉर्मल के मुताबिक हैं। मगर एक सियासी जमात जो कभी IMF को लेटर लिखती है, जो कभी GSP प्लस स्टेटस के हवाले से लेटर लिखती है, जो कभी मुल्क में कियोस फैलाना चाहती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। वालदैन को कहा गया कि खुदा ना खास्ता आपकी बच्चियों के साथ वहाँ पे रेप हुआ है, वालदैन को कहा गया कि आपके बच्चे फौत हो गए। बांग्लादेश का एक स्टूडेंट था, उसकी तस्वीर लगा के कहा गया कि ये पाकिस्तान का स्टूडेंट है जो अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह ताला से डरें, ये हालात किसी पे भी आ सकते हैं। इस सिचुएशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना, हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करना और लोगों के वालदैन को परेशानी का शिकार करना सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखाएं, मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। जितनी मजम्मत की जाए काम में, हमने कल सुबह 10 बजे, अब आप ये टाइम नोट करें, वज़ीर आज़म साहब की जब अर्ली मॉर्निंग बात होती है हमारे एम्बेसडर हसन अली ज़ैगम साहब से बिश्कीक में, तो वज़ीर आज़म की तरफ से बयान कल सुबह 10 बजे वजारत इत्तलात ने जारी किया कि कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म इसमें ना तो हलाक हुआ है, ना किसी फीमेल स्टूडेंट के साथ कोई ज्यादती हुई है। ये हमारा कल सुबह 10 बजे का बयान था और ये ऑफिशियली इसको हम ओन करते हैं और ये हम बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड फिगर्स हैं। इस वक्त 6 स्टूडेंट्स हैं जो 3 हस्पतालों में, मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। उनके नाम भी मौजूद हैं, तफसीलात भी मौजूद हैं, वो स्टेबल भी हैं, सफ़ीर ने उनसे रब्ता भी कर लिया है, उनके ख़ानदान से भी रब्ता है। तो देखिए हुकूमत की तरफ से बर वक्त रिस्पॉन्स था। अगर वज़ीर आज़म साहब 48 घंटे से सिचुएशन को लम्हा ब लम्हा मॉनिटर कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म मुकम्मल राब्ते में है, पूरी हुकूमत की मशीनरी देख रही है। मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर एयरपोर्ट जाते हैं, आज फ्लाइट्स आ रही हैं, हम उनको वेलकम करेंगे, उनको उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे। मगर थोड़ा पैनिक इस हवाले से फैलाया गया कि कोई हलाकतें हो गई हैं, कोई ख़वातीन के साथ ज्यादती हो गई, जो कि सरासर गलत था, प्रोपेगेंडा था और हम सरकारी और ऑफिशियल ऑथेंटिकेटेड फिगर्स आपको दे रहे थे। रेस्ट अश्योर्ड, हर पाकिस्तानी शहरी की हिफाजत इस हुकूमत के ज़िम्मे है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अभी भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं और हम किसी पाकिस्तानी को गैर महफूज नहीं होने देंगे। और मुझे बहुत सारे लोगों की इतलात भी आ रही हैं जो वापस आना चाहते हैं, आप एम्बेसी से रब्ता करें, हेल्पलाइन मौजूद है, जहाज़ में जगह भी मौजूद है जो लोग आना चाहते हैं। कुछ कमर्शियल फ़्लाइट से आ रहे हैं, जो स्पेशल फ़्लाइट चलाई गई है उसमें भी अभी आप रब्ता करेंगे तो उसमें आप रजिस्टर करवाएं, उसका एक प्रोसीजर है। तो हुकूमत मुकम्मल तौर पे इस मामले पर
हैंड्स ऑन अप्रोच के साथ इसको डील कर रही है और इंशाल्लाह ताला अब हालात क्योंकि मामूल के मुताबिक लौट चुके हैं, फिर भी हम अपना फ़र्ज अदा करते रहेंगे। मैं अमीर मुकाम साहब पे भी रिक्वेस्ट करूँ, उससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ, मैं जानबूझ के वो रेप वाली जिक्र मैंने नहीं किया था, उन्होंने ये भी कंफर्म किया, बल्कि अफसोस का इजहार किया कि इस तरह के न्यूज़ भी चलाए गए हैं। कहते जी कि हमारा तो यहाँ तो बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं है, और ये टोटल फेक एंड लाइज बेस्ड न्यूज़ चलाई गई। जो ख़वातीन के रेप वाली, जो स्टूडेंट के रेप की बात की गई, वो कहते हैं कि जी कि मैं हमारे तो क्रिकेट जो के नेशनल जो हैं स्टूडेंट्स तो एक दूसरे को जो इन्होंने कहा मिले हैं, वो मैंने भी अर्ज़ किया कि वहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं कहते जी वो पाकिस्तानियों को जाके मिल रहे हैं, उनको वो अब जाके उनको अपनी यानी मोहब्बत, उनकी दोस्ती और उस तरह के पैगाम, अमन का पैगाम दे रहे हैं। तो कहने के वो बिल्कुल नहीं है। और दूसरा उन्होंने मुझे ये कहा, SCO की मीटिंग है बाय द वे, कल रात को 6 बजे आस्ताना में, पाकिस्तान उसका मेंबर है। उसने मुझे एक बड़ी यानी सब उन्होंने कहा कि ब्रदर, मुझे उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा कि ब्रदर प्लीज़ डोंट, देखा होगा शायद मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, उसने कहा ब्रदर प्लीज़ डोंट वरी, आई गारंटी यू देयर इज़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल हियर, इफ़ यू वांट टू सेंड समबडी, आप भिजवा दें, देख लें, कर लें। उसने कहा कि अगर मेरे मुल्क में ये को खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन होती तो मैं कल आस्ताना में ना जाता। कल शाम को 6 बजे SCO के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है आस्ताना में, कज़ाकिस्तान के कैपिटल में। वो कहता है कि मैं वहाँ ना जाता और हम वहाँ भी बात करें, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मज़ीद कि क्या हुआ है। तो बात यह है कि जैसे अताज साहब ने कहा कि बड़ी बदकिस्मती है कि हम यानी सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऐसे ऐसे झूठ गढ़ के फैलाते हैं कि जिसमें नफ़रत और लोगों को प्रवोक करना, लोगों के दिल आज़ारी और उनको यानी उनके जज्बात से खेलना बहुत ही अफसोसनाक है। अमीर खान साहब आप फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार साहब ने बहुत तफसीली बातें की, इसके बाद कोई जवाब नहीं बनता। अगर मैं शार्टली क्या, बिल्कुल जिस तरह ये वाक़ हुआ उसी दिन, उसी से उनके साथ राबिते में और बिल्कुल तैयार बैठे। कल हमारा 12 बजे की फ़्लाइट में वही जाने का था और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने और डार साहब ने ये समझा कि डार साहब खुद जाए कि इसकी अहमियत और इसका पता चल जाए कि हमें इसकी कितनी इम्पॉर्टेंस है। तो डार साहब ने आपको वही बता दी कि जो इसके बाद पहले वाक़े के बाद कुछ नहीं हुआ, उनसे ब्रीफिंग ली, सब कुछ हो गया और क्यों हमने ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें जो फ़िक्र है इसी तरह जज्बात में नहीं, हमें ये भी सोचना है कि वही जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी माली भी जितना पैसे खर्च हुए उनके पेरेंट्स के, कोई फाइनल ईयर में, कोई 4th ईयर में, कोई 3rd ईयर में उनको डिग्री लेना है और वो भी सबसे हमारा भी ये ख्वाहिश है कि लेकर आए। और किर्गिज़ गवर्नमेंट का भी है कि वही उनका इनकम भी वही से वही लोग जाते हैं। तो हमारे दोनों को एक मफाद है कि हमारे स्टूडेंट पढ़े भी और वही से ग्रेजुएट होकर आ जाए। अभी सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि वही जो लोग यहाँ आना चाहते हैं फारवाइल या ज़्यादा टाइम के लिए, तो उनको वही से निकाल दिया जाए। तो जिस तरह तफसीली बात हुई कि जो भी आना चाहते हैं वही एम्बेसी में हेल्पलाइन मौजूद है और अपने नाम लिख सकते हैं और उसको हम वही से निकाल कर पाकिस्तान ले आएंगे। अभी ये एक काम रह गया, दूसरी तो बात उसमें तो कोई रुकावट भी नहीं है और हमारी तरफ से हर तरफ की सपोर्ट है। मेहरबानी बस। डॉक्टर साहब ये रहनुमाई फरमा दें, डॉक्टर साहब ये रहनुमाई फरमा दें कि मुगल साहब एक तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपके डॉक्टर साहब ये फरमाएगा कि एक तो किर्गिस्तान में हमारा जो स्टाफ है वज़ारत ख़ारजा का, वो कितना है वहाँ पर तैनात? क्योंकि हमारी इत्तलात है कि टोटल 6 लोग हैं जो तमाम तलबा को अटेंड नहीं कर सकते, और ये इत्तलात वहाँ के तलबा दे रहे हैं कि हालात इतने ख़राब है कि हम अपने घरों पर जहाँ पे हमारी रिहाइश है वहाँ पर मैसूर है, ग्रीन कॉरिडोर ओपन किया जाए ताकि जो आना चाहते हैं सेफली वो निकल सके, हम अपने घर से एयरपोर्ट भी नहीं, ये बिल्कुल एग्री। और मैं समझता हूँ कि मैं अब यहाँ सियासी बात नहीं करना चाहता। अभी मुझे अता तारर साहब ने 6-7 स्टूडेंट्स के सैंपल दिखाए हैं और हर एक के ऊपर किसी पॉलिटिशियन की फ़ोटो है। यार खुदा के लिए ऐसी तो घटिया सियासत से हम बाहर निकल जाएं कि हम रेप तक की अपनी बच्चियों की बहनें हैं ना, उनकी स्टूडेंट सारे जो आपस में हैं, बहन भाई हैं,
उनके बारे में हम ये एक बात फैला रहे हैं। अपने भाई जो जिंदा है उनके बारे में कह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट पाकिस्तानी फौत हो गए। इससे आगे क्या बदकिस्मती हो सकती है। देखिए वो जितना वो जिस साइज़ का मिशन है, वहाँ नॉर्मल हालात में जो वो साइज़ टोटल स्ट्रेंथ है, ये नहीं कि हमने को कम किया है, लेकिन मैंने अभी आपको अर्ज़ किया है कि 2 सीनियर ऑफिसर्स को कल बीफ अप करने के लिए वहाँ भिजवाया गया है। आजकल फास्ट कम्युनिकेशन का ज़माना है, राब्ते में वो हर लम्हा ब लम्हा हम एक दूसरे के साथ हैं, तो इंशाअल्लाह आपको कोई लैप्स नहीं आएगा। आपको कोशिश करें कि इंडिपेंडेंट भी आप पता करें। जहाँ हॉस्टल्स हैं, वज़ीर ख़ारजा किर्गिस्तान उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि वहाँ वो कहते हैं हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉय कर दिया है। अब ज़ाहिर है कि एक वाक़या हुआ है और वो शायद सेफ्टी की वजह से या अपने हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट बाहर नहीं निकले, तो अच्छी बात है कि वो बाहर ना निकलें। लेकिन जो लोग आना चाहते हैं, जैसे अतार साहब ने भी कहा, मीर मुकाम साहब ने कहा, ये पाकिस्तानी हुकूमत का फ़र्ज़ है, ये हमारा आइनी ज़िम्मेदारी है वफाकी हुकूमत की कि हम उनकी जान माल की हिफाजत तो है, लेकिन उनको अगर वो वापस आना चाहें तो उनको हम पूरी फैसिलिटेशन देंगे। और उसकी मिसाल मैंने आपको अर्ज़ कर दी कि 2-3 घंटे पहले फैसला हुआ और एयरफोर्स के साथ हमारी जो है फाइनल हुआ कि जी वो एक एयरबस एयरफोर्स लेके जाए। अच्छा तो सर, जी ये रहनुमाई फरमा दें कि एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने ये बता दिया कि इतने आ रहे हैं, 540 बता रहे, फिर 130 कल आ चुके हैं, एक तो और 540 आज आ जाएंगे। 3 कमर्शियल फ्लाइट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है हमारे पास, क्या मुकम्मल डाटा हमारे ऑफिस देखिए का फॉर्म स्टूडेंट्स तो टोटल और दूसरा सर एक और जी सवाल मेरी। जी जी अच्छा, ये अमीर मुकाम साहब ने बात किया है कि उनकी डिग्रीज का इशू होगा कल को, तो उसके लिए गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है? उनका कोई ऑब्वियसली कोई फाइनल ईयर में होता है तो देखिए उसकी degree का दो issue चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि पहली चीज़ जो इन्होंने फरमाया, स्टूडेंट तो हज़ारों में हैं, को करीबन 11,000 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हमारी इतला के मुताबिक है उनके कैपिटल में, कोई 6,000 स्टूडेंट्स का दूसरे शहरों में है कज़ाकिस्तान के, लेकिन वो मुख्तलिफ तालीम के अदारों में हैं। जो ये मेडिकल स्टूडेंट्स का ये जो सारा जो मसला हुआ है आपस में, उनके हॉस्टल्स ऑब्वियसली अलहदा होंगे। एक तो ये है, दूसरा जो आपने बताया कि उनकी डिग्रियाँ, देखें डिग्री जो है उसका एक प्रोसेस है, PMDC का एक प्रोसेस है, जब वो आते हैं उसके वो वेरीफाई होती है। तो वो मैं इस नाजुक मौके पे उस सेंसिटिव सब्जेक्ट को नहीं छेड़ना चाहता कि हमें अपने मुल्क में भी इक्वल मेडिकल फैसिलिटीज़ अब मुहैया करनी चाहिए, बजाय ये कि हम कमज़ोर, मैं और लफ्ज़ स्ट्रॉन्गली यूज़ कर रहा कि हमारे बच्चे कमज़ोर मेडिकल तालीम के लिए कहीं और जाएँ। तो मैं ये नहीं कर रहा कि बिश्किक खुदा न खास्ता बिश्किक में कमज़ोर मेडिकल है, लेकिन ये एक जो आपने फरमाया ना डिग्री वाला मसला, ये इसका पूरा HSC इसमें इन्वॉल्व है, हायर एजुकेशन कमीशन आपको भी पता है, PMDC इसमें इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल जो हमारी सारी सेटअप है। तो इसको हम किसी वक्त भी डिस्कस कर सकते हैं, आप इनसे कर लें, मुझे कर लें, हम डेवलपमेंट मिनिस्टर को बुला सकते हैं। आपका और मीर मुकाम साहब का क्या वहाँ जाने का प्रोग्राम है, क्या मुल्तवी हो गया, क्या बात है? दूसरा ये बताने कि अगर हालात इतने नॉर्मल हो चुके हैं तो तलबा इतनी ज़्यादा तादाद में वापस क्यों आने से मजबूर है? नहीं, 2 चीज़ें हैं। एक तो देखें आप, वो हमारा मुसलमान ब्रादर मुल्क है एक। नंबर 2 ये कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमारा इतना अजीज़ जो मुल्क है उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है और उसका एक साथ वफाकी वज़ीर भी है, तो हमें उनको ऑनर करना चाहिए। वो कहते हैं अगर आपको कोई है को आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, आप अपने भेज दें डिप्टी। उन्होंने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का लफ्ज़ यूज़ किया जिसका मतलब है सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर, तो वो रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि उसने खुद मुझे, ये सेंसिटिव थोड़ा सा है कि उसने खुद मुझे कहा कि जी हमारी ऑपोजिशन कहती है कि यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स ना आएँ। हम गवर्नमेंट उसको वेलकम करती है, रेवेन्यू हमें आता है, हमारे कॉलेजेस चलते हैं, यहाँ रोज़गार होता है। तो वो हर एक की अपनी अपनी जहाँ, जैसे मेरा ख्याल है हमारी अपोजिशन का है कि शायद सारी दुनिया में ये इस वक्त बन गया कोई वतीरा। तो हमारा अब जाने का अगर ज़रूरत होगी तो ज़रूर जाएंगे, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। देखें इंडिया के भी हैं, हमारे भी हैं, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हम, क्योंकि हमारा अपना सोच है। हमारे नेबर मुल्क ने, उसके वज़ीर ख़ारजा ने कल यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में बयान दे दिया कि सिचुएशन काम है, कोई मसले की ज़रूरत नहीं, आपने पढ़ा होगा। तो हम ये नहीं करेंगे, हम आखिरी मोमेंट तक, जब तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हमारी सब की तसल्ली नहीं होगी कि हर चीज़ नाइस एंड सुपर,
रहा मामला कि जी आपने कहा कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी देखें ना कि जो आज की कैपेसिटी थी 540 कमर्शियल फ्लाइट्स और 130 यानी 670, तो 540 तो पहले चूँकि बुक हो गई हैं, 130 में अभी हमें स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे जो विलिंग है आने के लिए। तो वो उनकी अपनी चॉइस है, जाहिर है कि हम ये तो नहीं है कि वाक़या हुआ है उसके नतीजे में उनको बाय फोर्स कहेंगे जी चले निकलें यहाँ से, कोई वो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जी। अभी आपने फरमाया कि कुछ पेड ब्लॉगर्स का आपने मैं कोट अनकोट की जी उनकी, कि जो पेड ब्लॉगर्स जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कुछ सोशल मीडिया पे भी हो रहा है, तो अब आपने अपना दौरा मुलतवी कर दिया है, तो इसके बाद फिर ये एक तासुर उभरेगा नहीं कि भाई शायद उन्होंने आपको रोक दिया है या हमारे ताल्लुकात खुदा ना खास्ता उनसे अच्छे नहीं हैं, अगर आप चले जाते हो तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा तासुर नहीं मैं, आप देखें आप इतने अक्लमंद हैं यार, आपका जहाज़ लैंड कर सकते किसी मुल्क में अल्लाह से आपको उनके सिविल एविएशन की हो, हमने सारी क्लियरेंसेस ले ली हुई थी, लेकिन हमें देखिए बहुत हमारा प्यारा दोस्त मुल्क है, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम आपको एश्योर करते हैं, आप अपना पहले अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू है तो आप 100 दफ़ा आएँ, तो ये हम इस तरह करेंगे ना तो हम ये अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी, पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका था पिछले चंद सालों में, कोई दुनिया की नॉन जो अदारा है, जो मल्टीलैटरल है, जो इंटरेक्शन है को आपको नज़र नहीं आते थे। अल्लाह के फल से 2 महीने में मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में हमने एकदम पाकिस्तान को उस नक्शे पे ले आए हैं, तो हमें उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। सफारती तल्लुकात ये सेंसिटिव होते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है, उनकी सीनियर तरीन लीडरशिप ने रिक्वेस्ट की है कि जी आप चेक, वो हमारा सफ़ीर कन्फर्म कर रहे हैं कि नहीं है, और आपको कोई नया वाक़या अल्लाह माफ़ करे कोई नहीं, कहते सैटरडे को पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, बिल्कुल पीसफुल है। इधर जी एक सेकंड आ रहे हैं ना, एक एक करके कर रहे हैं जी बताएं। स्टूडेंट्स हैं, फी हॉस्टल्स हैं, बच्चियां जो वहाँ पे मुकीद रहता है और वो बच्चियां सारा ब्लैकआउट करके बैठी हुई हैं। और सर हमारा कोई भी एक अपराध सिफारिश हमला वहाँ पे उनको कवर अप करने के लिए अप्लाई नहीं किया। वहाँ पे उन्होंने 12 हेल्पलाइन को टच करने की कोशिश की है, उनको कोई बंदा हेल्पलाइन, आप ज़रा इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को भेज देंगे सर, हम कर लेते हैं। 2 तलबा जो है, मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है कि 2 तलबा जो है वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया है हमारे से, तो मैंने सर तुसी ये मैन भेजो, मैं इसको अभी करते हैं मैसेज। कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है सर। एक बच्चा हुआ है वहाँ से बाहर निकलने से दूध की कीमत जो है वो 500 जो भी आप शेयर कर लेना, अम्बेसडर दे साहब रहे हैं, हाँ, अम्बेसडर साहब निकले नहीं हैं, निकले आप शेयर करेंगे जिस जिसका नंबर आ रहा है वो रब्ता कर रहे हैं हेल्पलाइन 1 एट अ टाइम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी। किया कि वहाँ की जो पोजीशन है वो ये चाहती है कि बैरून मुल्क से तालिब इल्म यहाँ पर ना पड़े, तो क्या माजी में ऐसे वाक़यात वहाँ पर मिले और आइंदा फ्यूचर की बात करें तो कितनी प्रेडिक्शन है कि दोबारा से ऐसे खदशात होंगे जैसे वाक़या होंगे? देखें जब स्टूडेंट जाना चाहते हैं अब तो हम उनको रोकते नहीं, ना रोकना चाहिए, एक फ्री विल है उनकी, वो उनके पेरेंट्स की इजाज़त से जाते हैं। लेकिन किर्गिस्तान में पहले भी कुछ इस तरह के वाक़यात माजी में तारीख़ में हैं, और वो जो मैं अब बार बार कोट नहीं करना चाहता, वज़ीर ख़ारजा को मुनासिब नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी सैर हासिल उनसे बात हुई है, वो जो वहाँ प्रवोक करते हैं ना, जो इस तरह के फैक्शंस हैं कि जी ये फ़ॉरेन, जैसे ये अभी कह रहे हैं कि जी उस हॉस्टल के बाद लेकर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को निकालें, तो ये जो प्रोवोकेशन का एक प्रोसेस है उसके पीछे अनफॉर्चुनेट पॉलिटिक्स है, जो उन्होंने जिसकी निशानदेही भी की और उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया पेड ब्लॉगर और पेड सोशल मीडिया का। जी आप कुछ कह रहे थे भैया? मैं ये सवाल जी, साहब कि जी। जो आप हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई वहाँ हुकूमत से भी कहा गया कि जो शरत पसंद थे जिन्होंने ये सारा हाँ। हिसाब किया जी। उनके खिलाफ अब तक जी क्या जी कार्रवाई जी की? उन्होंने ये बड़ी से बड़ी कि मेहरबानी, वापस आ गए। उन्होंने मुझे ये बिल्कुल कैटेगोरिक, मैंने जब ये बात की आप वाली, उन्होंने कहा कि हमने कुछ लोग ऑलरेडी अरेस्ट कर लिए हैं, एंड उन्होंने मुझे कहा कि एक्सीलेंसी मैं आपको कमिट करता हूँ कि हम किसी परपेट्रेटर को यानी सज़ा के बगैर नहीं जाने देंगे, और हम पूरी तरह इसकी डेप्थ में जा रहे हैं, और मैं फ़ोन पे आपको नहीं तफसील शेयर कर सकता, लेकिन आस्ताना में जब हम मिलते हैं SCO के लिए तो मैं आपको मज़ीद बताऊँगा। आप उसने मुझे लफ्ज़ 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिपीट किया कि एक्सीलेंसी प्लीज़ यू शुड नॉट हैव एनी वरी, नो वरी, ये उसके अल्फाज थे। तो वो इससे ज़्यादा आपको आपका एक ब्रादर मुल्क
का एक वज़ीर ख़ारजा अगर शोर कर रहा है तो आई थिंक कि आपको उस पर थोड़ा सा एतबार करना पड़ेगा ना, और ये कुछ ज़्यादा देर तो चुप नहीं सकती बात। लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि 11,000 स्टूडेंट हैं, 11,000 स्टूडेंट को इस वक्त जो है वो अपने हॉस्टल तक और नहीं है ना, आप मेडिकल स्टूडेंट्स की बात, ये लड़ाई है, ये मेडिकल स्टूडेंट्स के ग्रुप्स की लड़ाई है भाई। ये 11,000 स्टूडेंट नहीं है, वो चूँकि नंबर दिया तो मैंने उनको नंबर दे दिया, उन्होंने कहा नहीं कि कैसे वापस आएंगे, तो नहीं वो 11,000 की नहीं है, ये मेडिकल स्टूडेंट्स की आपस में लड़ाई। तो जो भी आना चाहें वो अगर एम्बेसी में करेंगे, ज़्यादा और मज़ीद कमर्शियल फ़्लाइट्स की अरेंजमेंट की ज़रूरत होगी, हम कमिटेड हैं, वो हर बंदा जो आना चाहेगा उसको हम वापस लाएंगे। बहुत शुक्रिया।